नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम स्वराज में बात कर रहे हैं गब्बू सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई है, उस छापामारी का फलाफल क्या सामने आया, या फिर उस छापेमारी में कौन सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे बिहार के कई अधिकारियों की नींद हराम है। नेता का नींद कम हराम है, लेकिन अधिकारी का नींद ज्यादा हराम है। और उन अधिकारियों का नींद ज्यादा हराम है जिनकी पहुंच डब्बू सिंह के बेडरूम तक था, या उन अधिकारियों की पहुंच डब्बू सिंह के बेडरूम में था और डब्बू सिंह का उन अधिकारियों के बेडरूम तक था। लेकिन यह संयोग ही है कि अधिकांश ऐसे अधिकारी हैं जो बिहार कैडर के तो अधिकारी हैं, लेकिन कोई हैदराबाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई हरियाणा के रहने वाले हैं, कोई यूपी के रहने वाले हैं। इस तरीके से दूसरे राज्य के अस्थायी निवासी हैं, बिहार कैडर के अधिकारी हैं। उनकी बेचैनी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। स्वाभाविक तौर पे कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा निवेश भी इनके कंपनी में इन्हीं अधिकारियों का है जो बिहार से बाहर के अधिकारी हैं, लेकिन वो बिहार कैडर में हैं। वो पैसा ले कैसे जाए? जो दस्तावेज मिला है वो दस्तावेज कह रहा है कि जो 10,000 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, वो सारी की सारी संपत्ति काले धन के सहारे खरीदी की गई है, ऐसा चर्चा है। और ये खबरें भी आ रही हैं। और यही वजह है कि ईडी का प्रवेश जल्द ही इस मामले में होने वाला है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, इस मामले में ईडी का जल्द प्रवेश होगा, क्योंकि कई राज्यों से इसका तार जुड़ चुका है। बिहार, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, कई राज्यों से में निवेश की बात सामने आई है। और जहां तक सवाल है डॉक्यूमेंट्स का, काफी कोशिश हुई है चीजों को संभालने की, क्योंकि जैसे ही सरकार का गठन हुआ था, सरकार का बदलाव, गठबंधन का बदलाव हुआ था, तो यह तय था कि इस तरह का ऑपरेशन होगा। तो ऐसे तमाम लोग सतर्क थे जो रडार पर हो सकते थे। तो उसमें गब्बू सिंह भी थे जो इस रडार पे थे। और गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी भी इसी आधार पर हुआ है, ये साफ दिखता भी है। और कोई आधार नहीं है कि इनकम टैक्स जो है सो अचानक गब्बू सिंह के पास कोई इतनी बड़ी संपत्ति आ गई हो और उनके यहाँ रेड हो गया। ये पूरी तौर पे एक रणनीति का हिस्सा है। ये इसलिए भी समझ में आ रहा है कि इस रेड से बिहार के और बिहार के रहने वाले तमाम अधिकारियों को, नीचे से लेकर ऊपर तक को, इस ऑपरेशन से बाहर रखा गया है। झारखंड से, उड़ीसा से, बंगाल से, दिल्ली से ऐसे अधिकारियों की टीम भेजी गई जिनका बिहार से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रखा गया। जाति का भी ख्याल रखा गया है कि इस ऑपरेशन में कोई ऐसे जाति के लोग भी ना रहे जिनका आपसी रिश्ता कहीं न कहीं से जुड़ जाए, ये भी ख्याल रखा गया है। और ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में बहुत तरह की सेक्रेसी बरती गई है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि लगभग रेड चल ही रहा है, 1 करोड़ से अधिक की कैश बरामद हो चुका है, इतने कुछ जानकारी होने के बावजूद भी। लेकिन इन सब के अलग जो सबसे बड़ी बात है कि जितने इन्हें सरकार का टेंडर मिला है, खास करके जल संसाधन विभाग का, बड़े बड़े टेंडर में जो ये पेटी कंट्रैक्टर के रूप में जो इन्हें काम मिला है, बड़े बड़े जो बिहार में पिछले 2-4-5 वर्षों में जो काम हुआ है, उसमें अधिकांश काम में वे पेटी कंट्रैक्टर के रूप में काम किए हैं। जांच के दायरे में वो भी है। और खास करके इनकी कंपनी में जो भी निवेश है, उसके कागजात की जांच से जो प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई है, वो परेशानी खड़ी कर सकती है इस कंपनी और इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अधिकांश ऐसी राशि का निवेश है जो ब्लैक मनी है, जिसकी चर्चा उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में, या फिर कैसे उनके पास ये पैसा आया, इसको लेकर अभी भी स्पष्टता के साथ इन्होंने कोई भी बात नहीं रख पाई है। और यही वजह है कि ईडी आज किसी भी समय इस मामले में प्रवेश कर सकती है।
और इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों की चर्चा हमने की थी, उन अधिकारियों की परेशानी ये है कि अगर जांच का दायरा बढ़ा तो फिर सरकार के उन अधिकारियों तक भी, उनके गिरबान तक आ जाएंगे जो इस खेल में शामिल हैं। लेकिन इन सब से इतर जो समझने वाली बात है कि सरकार और सत्ता इस ऑपरेशन के बावजूद भी निश्चिंत है। वजह क्या है? सीधा कहीं कोई प्रवेश द्वार नहीं है कि हम सीधा कोई गेटवे है जिस गेटवे के सहारे सरकार और सत्ता के लोग आते जाते हों, जिनका चीज़ें वहाँ तक जाती हों। वो गेटवे में बहुत तरह का गेटवे ऐसा है जहाँ पहुँचने में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो तबका निश्चिंत है। लेकिन अधिकारी सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका सीधा निवेश हुआ है। और एक डायरी भी मिली है, सबसे चौंकाने वाली बात है कि डायरी भी मिली है जिस डायरी में इस तरह के निवेश की बड़ी चर्चा है। और जब से ये खबर आई है कि ये डायरी इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लग गई है, कई अधिकारियों को पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं। वो अपने मित्रों से सलाह ले रहे हैं कि क्या हो सकता है, अगर उस डायरी में मेरा नाम रहा तो क्या होगा। कई तरह की चर्चाएं हैं। आज देर शाम तक स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि अभी भी कई जगह पर ये छापेमारी चल ही रही है।